हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एसकेआर। फ्रेंड्स, आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया गया था। क्या किया गया था? जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया गया था। किसका किया गया था? संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया गया था। जीन पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीन पियाजे का क्या मानना था? जीन पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका जो बचपन है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीन पियाजे का यह सिद्धांत विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है? विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। जीन पियाजे के इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श एवं सुगंध आदि का अनुभव करता है। किनकी सहायता से? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं का, ध्वनियों का, स्पर्श का तथा सुगंध आदि का अनुभव करता है। इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है? 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी? 6। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक खिलौनों से अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है? खिलौनों से अनुकरण करके सीखता है। इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। किस अवस्था को? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में बालक गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं का क्रम, हल्का तथा भारी का ज्ञान कर लेता है। इस अवस्था में बालक क्या कर लेता है? गिनती गिनना जान जाता है, रंगों को पहचानना सीख लेता है, वस्तुओं का क्रम करना सीख लेता है, हल्का तथा भारी का ज्ञान करना उसे आ जाता है। इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का भी भाव जागृत हो जाता है। किसका भाव जागृत हो जाता है? वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इस अवस्था में बालक निर्जीव तथा सजीव का चिंतन करता है, जिसे जीववाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। जब बालक क्या करने लगता है? निर्जीव तथा सजीव का चिंतन करता है, तो इसे क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। कैसी सोच पाई जाती है? इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में अनुकरणशीलता पाई जाती है, अर्थात अनुकरण करके सीखने की क्षमता पाई जाती है इसमें।
तीसरी अवस्था है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। क्या करने लगता है? इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बीच तुलना, सही गलत में भेद करना सीख जाता है। इस अवस्था को पालावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था से? पालावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या करने लगता है? इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। कैसी अवस्था कहा जाता है? तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। कैसा चिंतन पाया जाता है? परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति अवस्था है या गतिक अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कैसी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। किसके अध्ययन के लिए? संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है? अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध अमूर्त तथा तार्किक चिंतन से है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, यह एक सीमा नहीं है। यह क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन के द्वारा होता है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण नाम से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार
2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर। कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है। मानव के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयुकाल को शामिल किया जाता है? मानव के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? 7 से 11 वर्ष को शामिल किया जाता है। मानव के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः 7 से 11 वर्ष आयु काल को शामिल किया जाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? छिपी हुई वस्तुएं निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व में दक्षता प्राप्त करने लगा है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है।
पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वह विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्होंने कहा है क्या? वस्तु स्थायित्व। क्या विकसित होने लगते हैं? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? 6 उपचरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 उपचरण होते हैं। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? सहज ज्ञान। किसके द्वारा? सहज ज्ञान के द्वारा। सहज ज्ञान के द्वारा। सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है।